शिव के विवाह की तिथि है, लेकिन लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह को मनाते हैं। इसलिए सबसे पहले लोक मत को मानना चाहिए। लोक मत के बाद वेद मत। लोक मत स्थान स्थान पर अलग अलग होता है। वेद मत पूरे धरातल पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर एक रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को मुहूर्त बताया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बांचकर सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। क्यों? इस तिथि को आप सभी लोग बाराती बन के कैलाश में उपस्थित होइएगा, तब बाबा बारात लेके चलेंगे। सभी देवता लोग जय जयकार करके अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आया। जिस दिन भगवान शंकर की बारात जानी है वो दिन आया। सायंकाल 5 बजे निर्धारित हुआ था कि बारात प्रस्थान करेगी। कितने बजे? 5 बजे। 4 बज गया है। कैलाश में भगवान शंकर बैठे हैं। बाबा के 2-3 गण अगल बगल खड़े हैं। शंकर भगवान बैठे हैं कि बाराती आवे तो हम चले बारात लेके। बाबा आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान हैं। बाबा के गणों ने बाबा से कहा, प्रभु आप ऐसे ही चलेंगे दूल्हा बनके? बाबा ने कहा, कैसे जाना चाहिए? गणों ने कहा, प्रभु दूल्हे का श्रृंगार होता है। एक भी देवता आपका श्रृंगार करने के लिए आज नहीं आए। भगवान शंकर बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना आएंगे। सारे देवता अपने श्रृंगार में और अपने वाहन के श्रृंगार में व्यस्त हैं। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवतागण अपने अपने लोक में लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधा विमान हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह भया जहां दूल्हे के घर में उत्सव नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में उत्सव हो रहा है। सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। करही अपचरा गान। देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। कौन क्या सजा रहा है? भगवान श्री विष्णु जी के पास उनके वाहन गरुण जी हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को एकदम खूब बढ़िया धोकर नहलाकर उनके ऊपर चांदनी बिछा रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, फूल की माला पहना रहे हैं। इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, वो अपने ऐरावत हाथी को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। कुबेर पुष्पक विमान को सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, वो अपने भैंसे को ही सजाने में लगे हैं। रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। कौन? यमराज। अरे कितनों धोगे, गोरा होने वाला नहीं है। यमराज अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं। हंस पे कहें या तो हंसाकार विमान पे चलते हैं। ब्रह्मा जी उस विमान को सजाने में लगे हैं। वरुण जी मगर पे चलते हैं। वरुण देवता वो अपने मगर को माला वाला पहनाने में लगे हैं। अग्नि नारायण बकरा पे चलते हैं। अग्निदेव बकरे को सजाने में लगे हैं। पवन देव मृग पे चलते हैं, हिरण पर। पवन देवता अपने मृग को सजाने में लगे हैं। ये प्रसंग कहता है सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं माई बाप। लेकिन किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जा रहे हैं उसको कौन सजाएगा, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई देवता नहीं आए। बाबा के गण परेशान, प्रभु देवता नहीं आए। शंकर जी कहे, देवताओं के बस की बात भी नहीं है मुझे सजा देना। क्यों?
श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर कौन समझता है। इसलिए जितना दिव्य आप मेरा श्रृंगार कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते। गण तो आनंद में झूमने लगे हो, कहे बाबा तो क्या आज्ञा हो रही है, हम ही सजा दे। बाबा बोले एकदम जो मन करे, जैसे मन करे वैसे सजाइए। भगवान शंकर बैठ गए, आप दर्शन करिए। बाबा के गण, बाबू वो पर्दा उठा दीजिए वहां से जाकर, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करते हैं। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन चौपाइयों के साथ हम और आप भी भूत भावन भगवान शिव का दुल्हा रूप में श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, बाबा अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरो डमरू बिराजा, चले चढ़ी बाजही बाजा, चले
एक शिला पर भगवान शंकर बैठ गए और बाबा के गण अब उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। दर्शन करिए, गण आज पहली बार किसी को सजाने जा रहे हैं। किसी को तो छोड़िए, ये आज तक अपने को भी नहीं सजाए और पहले बार में ही दूल्हे को सजाने का अवसर मिल गया हो। अब सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो काम दहन के समय भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा ये जटाएं ठीक नहीं लग रही हैं, फैली फैली हैं। गणों ने बाबा के जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा हो कि सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। गणों ने कहा दूल्हे की टोपी का काम समाप्त। टोपी हो गया दूल्हे का। एक ने कहा टोपी हो गया तो बिना मौर लगाए दूल्हा दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां मौर पहनता है दूल्हा, मौर समझते हैं ना, हाँ, सामने लड़ियां झूलती हैं। एक ने कहा देखो मौर से ही बाराती और दूल्हे का अंतर पता चलता है, कौन दूल्हा है कौन बाराती है। तो जब तक बाबा मौर न लगाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि ये दूल्हा है। अब समस्या गणों के आगे मौर कहां से आवे। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ। गणों ने कहा प्रभु मौर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शंकर जी बोले मौर क्या होता है। गणों ने कहा प्रभु विवाह के दिन लगाते हैं एक बार। बाबा बोले उसके बाद। बोले उसके बाद उसका कोई काम नहीं। शंकर जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा मैं जीवन भर उसका त्याग करने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मौर कदापि नहीं पहनूंगा जिसको एक बार धारण करके उतार दिया जाए। बाबा ने कहा काम करो सांपों को लपेट के पहनाओ। गणों ने क्या किया 25-30 पतले पतले सांपों को बुलाया। इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। सांपों को बुलाया, सभी सांपों के सिर को ऊपर किया, गणों ने ऊपर बांधा और सर्पों को ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सांपों के सिर ऊपर हो गए और सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गणों ने कहा मौर का काम समाप्त। ऐसा मौर कौन सा दूल्हा पहना होगा आज तक। अब श्रृंगार प्रारंभ भया। कान में पहनते हैं ना कुंडल, सोने का कुंडल नहीं पहनाया गणों ने, सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। एक एक सांप को लेके गण लगाते गए। स्कंद पुराण में विधिवत पूरा नाम लिखा है कहां पर कौन से सांप लगाए गए। कंबल और अश्वतर नाम के सांपों के कुंडल बनाए गए। दाहिने कान में कंबल सांप को लपेटा गया, बाएं कान में अश्वतर सांप को लपेटा गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे। अलग अलग रहेंगे तो मैचिंग नहीं बिगड़ जाएगी है? देखने में बिल्कुल एक जैसे। हाथ में कंगन बना सांप का, करकोटक दाहिने हाथ में लगाए गए और कुल्की नामक सांप बाएं हाथ में लगाए गए, कंगन बना। इसके बाद शंख नाम सांप को दाहिने हाथ में बाजूबंद बनाया गया और पद्म नामक सांप से बाएं हाथ में बाजूबंद बनाया गया। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर वक्षस्थल पर लपेट दिया गणों ने। आप कल्पना करिए, सिर पे सांप, कान में सांप, गले में सांप, इधर सांप, यहां सांप, सीने पर सांप, चारों तरफ सांप ही सांप लपेट दिए गणों ने। एक गण ने कहा दूल्हा पाउडर नहीं लगाया। अरे नहीं, फेशियल कम से कम पाउडर लग जाए दूल्हे को। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए। एक गण गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, चिता के राख को गण लेकर आया और गणों ने मिलकर बाबा के शरीर पर सिर से पांव तक चिता के भस्म का लेपन कर दिया। अब आप कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप भया होगा। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं। देखिए कई लोग भगवान शंकर को काला बना देते हैं। भगवान शंकर काले रंग के नहीं है। श्लोक याद है आप लोगों को, कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर देखा है आप लोगों ने? कपूर, कपूर जिस रंग का होता है वही रंग बाबा का है। इतने गोरे हैं, काले कहां से हो गए हो? एक तो पहले से गोरे बाबा और ऊपर से गणों ने लाकर भस्म का लेपन कर दिया है। 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पे गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, गले में हलाहल विष है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। भगवान शंकर कोई भी आभूषण श्रृंगार अकारण धारण नहीं किए हैं। देखिए, बाबा ने सर्पों को आभूषण बनाकर संसार को एक संदेश प्रदान किया है कि सांप यानी काल, सर्प यानी काल। भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। बाबा अपना परिचय दिए, मैं महाकाल हूं, ये काल मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान शंकर भस्म का लेपन करते हैं, ये जीवन का यथार्थ है। हम हो चाहे आप हो, ये राख ही हमारे जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन है, अंतिम लक्ष्य। कितनी भी यात्रा कर ले संसार में, लेकिन बनना वही है अंत में। और जो जीवन भर बाबा के शरण में नहीं जाता, भगवान शंकर कहते हैं घबराओ मत, तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तो क्या हुआ, मैं ही तुमको अपनी शरण में ले लेता हूं। इसलिए भगवान शंकर राख का लेपन करके रहते हैं। एक दूसरा कारण, एक बार एक शव यात्रा जा रही थी, लोग गाते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम शब्द सुनते भगवान शंकर आनंद में आ गए और वो भी उस यात्रा में सम्मिलित हो गए। राम राम सुनते सुनते बाबा गए, नदी के तट पर पहुंचे। अब वहां जाने के बाद लोग गाना बंद कर दिए, वहां अंत्येष्टि में लग गए। भगवान शंकर सोचे लगता है आते समय गा रहे थे, अब जाते समय भी गाएंगे, वहीं बैठे रहे। अंत्येष्टि भई, उसके बाद लोग विसर्जन करके नदी में अस्थियों को वापस चले गए, बाबा भी साथ में लग लिए। अब शंकर भगवान देखे आते समय तो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, जाते समय कोई बोल ही नहीं रहा है, यानी ये राम जी कहां चले गए। तो बाबा को लगता है राम जी वहीं छूट गए हैं। दौड़ कर गए तो वहां केवल राख की ढेरी बची थी। भगवान शंकर सोचे लगता है मेरे राम जी इसी में हैं, इसलिए बाबा ने राख की ढेरी को उठाकर शरीर पर लेप लिया। तब से भगवान भस्म का लेपन करने लगे। बाबा ने भस्म का लेपन कराया। देव नदी गंगा और दूज के चंद्रमा ललाट पर शोभायमान है। गंगा भक्ति है। गंगा क्या है? भक्ति है। ये तीसरा नेत्र अग्नि है, क्रोध। यदि क्रोध के ऊपर भक्ति की छाया बनी रहेगी तो जीवन में मनुष्य कोई उत्पात करने वाला नहीं है, उसका जीवन सर्वकाल सदा रहेगा। ये बाबा के श्रृंगार है। हलाहल विष, संसार को उसके त्रास से बचाने के लिए बाबा ने स्वयं पान कर लिया है। 3 शूल का त्रिशूल है। त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, आप देखे होंगे। भगवान ऐसे ही धारण नहीं किए हैं। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ गया, मैं अपनी इन 3 शूलों से उस जीव के जीवन के 3 ताप को समाप्त कर दूंगा। ये भगवान शंकर का प्रण है, इसलिए त्रिशूल लेकर चलते हैं। बाबा ने डमरू धारण किया है। डमरू से ही संस्कृत शब्द का पाणिनि के सिद्धांत निकले, डमरू के बजने से ही। बाबा डमरू धारण किए, शंकर भगवान भस्म लेपन किए। गणों ने कहा, देखा कि बाबा के गले में माला नहीं है, बिना माला के दूल्हा कैसे लगेगा। एक गण गया स्मशान,
अब की बार 25-30 खोपड़ियों को लेकर आया। मुंड समझते हैं ना, नर मुंड, और एक पतले से सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर बांधकर बाबा के गले में गणों ने खोपड़ी की माला पहना दी। भगवान शंकर खड़े भय। गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा, प्रभु आप ऐसे चलेंगे, कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले, आज तक नहीं पहना। गणों ने कहा, प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, आज पहन लीजिए। बागंबर जिस पर भगवान शंकर बैठे थे, बागंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा और एक सांप से बागंबर को बांध दिया। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। भगवान शंकर नीचे से ऊपर तक अपना श्रृंगार देखे आनंद में झूम गए। अरे कर त्रिशूलारो डमरू बिराजा, कर त्रिशूलारो डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा सज धज कर तैयार भय, तब तक नंदी चले आए। नंदी समझते हैं? नंदी, नंदी जानते हैं आप लोग? नंदी यानी बैल, बसहा महाराज जिस पर बाबा बैठते हैं। आजकल का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। घोड़ी है कि गधा है भगवान जाने। कहीं कहीं गधे को भी सजा के लेके चले जाते हैं सब। बोलते बच्चा है अभी घोड़ा ये। हमने देखा है भाई जी, खूब बढ़िया सजा हो जाके, आंख में टोपी पहना के गधे को, और दूल्हा समझता कि घोड़ी पे बैठे, वो मूर्ख गधा पे बैठा है। भगवान शंकर घोड़ी पर नहीं बैठे, बैल पर बैठे, अकारण नहीं बैठे। देखिए, नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी क्या है? धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अस्तु हमें और आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो धर्म को केंद्र में रखकर प्रवेश करना चाहिए, धर्म पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए। क्योंकि सनातन संस्कृति में गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं है। हमारी संस्कृति में गृहस्थ आश्रम परमार्थ का प्रारंभ है। परमार्थिक यात्रा के प्रारंभ का नाम है गृहस्थ आश्रम, और ये केवल भारत में है। भगवान शंकर संदेश देते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाएं। अस्तु बाबा नंदी पर विराजमान भय, एक हाथ में डमरू त्रिशूल। बाबा देखे गणों ने इतना दिव्य सजा दिया, बाबा लगे डमरू बजाकर आनंद मनाने। अब प्रतीक्षा हो रही है बारातियों की, बाराती आवे तो चला जाए। तब तक बाराती पहुंच गए हो। देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर बैठकर आए।
देवियां दूल्हे को देखने के लिए बेचैन हो गई। दूल्हा कहां है वो? सभी देवताओं की देवियां मिलकर गईं भगवान शंकर के पास और दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिव ही सूरतिया अरे बाप, मुस्कान। ऐसा दूल्हा भी होता है? आपस में देवियां लगी खुसुर फुसुर करने, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अरे दूल्हे को देखी हो, इतना विकराल दूल्हा, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? बर लायक दुल्हिनी जग इस दूल्हे के अनुसार अनुरूप पूरे तीनों लोक में कोई दुल्हन मिलने वाली नहीं है। कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? ये तो देवियां सोच रही हैं। देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता सोचने लगे, हम इतना सजे धजे हैं, यदि ऐसा दूल्हा साथ में चलेगा तो हमको कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखते रहेंगे, सारा मेहनत बेकार। भगवान श्री हरि ने देवताओं को बुलाया और बुलाकर भगवान विष्णु ने कहा, देखो दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। ये नहीं कहा कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, बर अनुरूप बारात न भाई। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। आप सभी देवता दिग्पाल एक काम करिए, अपने अपने समाज के साथ आगे निकलिए। जैसे भगवान श्री हरि ने कहा, सभी देवता अपने समाज को एकत्रित करके आगे चले गए, दूल्हे को पीछे छोड़ दिया। भगवान शंकर भगवान श्री हरि की चतुराई समझ गए। क्यों? भगवान विष्णु सोचे कि यदि हम देवता लोग यहां पर रहेंगे तो बाबा के गण इस विवाह में बारात में सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। जहां देवता है वहां भूत प्रेत कैसे आएंगे हो? और उनके स्वामी का विवाह है तो उन गणों को भी अपने स्वामी के विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। अस्तु भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं से, आप लोग आगे बढ़िए, जिससे बाबा के समाजी भी बारात में चले आवे। देवता आगे निकले। जिस नंदी पर भगवान शंकर दूल्हा स्वरूप में बैठे थे, नंदी ने देखा, बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, कहिए तो सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। भगवान शंकर बोले, यहीं खड़े रहो, जाना मत कहीं, यहीं रुके रहो। बाबा के गणों ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? भगवान शंकर ने कहा, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी टीम को बुलाओ। गणों ने कहा, प्रभु अपने वालों को तो बुलाया ही नहीं गया था। भगवान शंकर बोलते, हमारे वाले सब बिना बुलाए पहुंचते हैं, सब यहीं कहीं छिपे होंगे पहाड़ में। बजाओ तुतुहिया, सब दौड़ कर आएंगे। भृंगी ने निकाला तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दसों दिशाओं से गूंजने लगा स्वर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दौड़ पड़े सब। कौन कौन दौड़ा? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, निशाचर, डाइन, हाकनी, डाकनी, डाकना, बुड़वा, चुड़ैल, सब दौड़े हो। और केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, विदेशी भूत भी आए थे। हाँ? भगवान शंकर पूरे विश्व के भूतों के स्वामी हैं। अमेरिका के भूत, गोरे गोरे 7-7 फुट के भूत, You are from where? I'm from Chicago. Chicago. अमेरिका के गोरे गोरे भूत 7-7 फुट के, उनका एक अलग दल है। उसके बगल में साउथ अमेरिका के वेस्ट इंडीज वाले आए थे,
वो इतने काले काले हैं, जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं पड़ते थे। हंसे तो दांत, अरे बाबूत है यहां पर, दांत चमके केवल, इतने काले काले। लंदन वाले भूत आए थे, अंग्रेजी भूत, लंदन वाले, बांग्लादेश का ढकैया भूत, हाँ, लुंगी पहन के भाई जी बोल रहे हैं, बांग्लादेशी भूत, साउथ इंडियन भूत, उंद्रु पुंद्रु, मिरविल्लाउन्नारू बागुन्नारू, तेलुगु भूत हो, केरला का भूत, कर्नाटक का भूत, बंगाली भूत, आमी भालो आची, तुमी केमन आचो बोलो, रात्रि बेला मुंडी राना होबे, बंगाली भूत, झारखंडी भूत, छत्तीसगढ़ी भी आए थे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, अलग उनका राग ताल चल रहा है, छत्तीसगढ़ी भूत, बिहारी भूत, काहो जिला का खबर बा, सारे विश्व के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल सब आए, दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। जितने भूत प्रेत आए उनकी उतनी प्रकार की सवारी है, नाना वाहन नाना बेसा। लेकिन देखिए स्वामी का जीवन का प्रभाव सेवकों पर अवश्य पड़ता है। हैं तो सारे भूत प्रेत, लेकिन इन भूत प्रेतों का भी संस्कार दर्शन करिए। आने के बाद कतारबद्ध होकर सारे भूत प्रेत भगवान शंकर को दंड प्रणाम करते हैं, आकर सब बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव पद जलज शीस तिन्ह, भगवान शंकर के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है। बारातियों का स्वरूप कैसा? एक नंबर पर जो भूत आया उसके चेहरे में ये मुंह गायब है, ये नहीं है, प्लेन है ये बराबर। हाँ भाई जी, मुंह में नहीं है, ये प्लेन है, सपाट। उसके बगल में जो खड़ा है उसके सिर से पांव तक चारों तरफ मुखे मुख बना है। ऐसा मुख बना था कि भोजन करने बैठता था तो पत्तल देने वाला ये नहीं समझता था कि आगे रखें कि पीछे रखें, इतने मुख बने हैं उसके। उसके पीछे वाले के शरीर में हाथ गायब है, हाथ ही नहीं है यहां से बराबर। उसके पीछे वाला पेट में से हाथ निकला है, तब तक दो कान में से हाथ निकला है, चारों तरफ हाथ ही हाथ गूंजा रस बना है। गोजर के शरीर में केवल हाथ रहता है, पांव किसी का पांव नहीं, किसी की खोपड़ी पे पांव है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख बना है, इंद्र जी जैसा। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई वर्गाकार, कोई आयताकार, कोई पंचाकार, कोई खटाकार, खटकोण। इतने प्रकार के भूत प्रेत आए हो। बाबा कहते हैं तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग शोभित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गण, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है,
तो कोई रक्त से नहा कर आया। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। खोपड़ी लेकर क्यों घूम रहे हैं? सारे भूत पे एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। अरे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा ना, इसी में रख के पाया जाएगा। बाबा के बाराती, बारातियों का चेहरा देखिए, किसी का मुख सुअर जैसा। सुअर देखा है आप लोगों ने? सुअर, बारातियों का चेहरा, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, तो किसी का सियार जैसा, किसी का लोमड़ी जैसा, किसी का भेड़िए जैसा। गोस्वामी जी कहते 4 नाम मैं बता रहा हूं, इसके आगे वाला मेरे गिनने के बस में नहीं है। को गने, इतने प्रकार के मुख हैं बारातियों का, कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। अब आप कल्पना करिए, गदहा, कुत्ता, सुअर, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब एक साथ बोलने लगे, कितना सुंदर लगेगा ना? कितनी मधुर वाणी निकलेगी। बाबा के सारे गण लगे गाने, विचित्र विचित्र आवाज निकालने लगे। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात। भूत नाचते कभी देखा है आप लोगों ने? भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत नाचने लगे और नाचते नाचते बीच बीच में बोलते हैं, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आगे आगे देवता जा रहे थे। एक देवता सोचे कि बाराती हम लोग हैं, आगे चले आए, तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता पीछे मुड़कर देखे। दूसरे देवता ने कहा, पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा, आप भी देख लो एक बार, पीछे देखो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। विविध होहि मग जाता। पीछे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। हाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। हाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। कौतुक विविध हो ही मग जाता। क्या कौतुक भया? ये गांव है परसा पानी। अब पता चल जाए कि गांव के प्रारंभ में जो विशाल पेड़ है उस पर भूत है, लोग रास्ता बदल देंगे आने जाने का। कहिए, यदि पता चल जाए गांव वालों के कि गांव के बाहरी पेड़ पर भूत लटका है, कौन जाएगा? हो लोग घूम के जाने लगेंगे, उधर रास्ता बंद कर देंगे। एक भूत आने से लोग रास्ता बदल देते हैं। यहां भूतों की बारात जा रही है, लोग गांव बदल दिए, आपन आपन परिवार लेकर लोग हितई में भाग लिए। जिस गांव के निकट से बारात जाती है, पूरा गांव खाली, कोई देखने के लिए भी नहीं बचा हो। यही गोस्वामी जी कहते, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जो अच्छा आदमी भी उसको लोग भूतवा पकड़ के आपन में भूत बना लेते हैं और ग्रुप में सम्मिलित कर लेते हैं, मार के भूत बन गया, चलो बारात में। इधर हिमांचल जी महाराज ने नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को निमंत्रण भेजा है।
सभी सुंदर सुंदर शरीर धारण करके विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। बारात नगर के निकट आई। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरु भरु शोभा। हलचल बढ़ गई हो। हिमांचल महाराज के नगर में सारे लोग तैयारी, जल्दी तैयार हो, बारात आ गई। अब तक मुंह नहीं धोए तुम। सारे लोग, हलचल बढ़ गई, सब लोग तैयार होने लगे, बारात आ गई। अगुवानों को भेजा गया बारात के स्वागत के लिए। अगुवान समझते हैं, बारात के आने पर कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेके अब बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। यहां नियम है ऐसा, माला पहनाई जाती है। जो जाते हैं उनका नाम अगुवान है। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। सभी बारातियों के लिए माला थी, जलपान की व्यवस्था थी, मिष्ठान होगा, फलों का रस होगा। अगुवान पहुंचे हाथी घोड़े पर बैठ के। आगे आगे देवताओं का समाज आया। देवताओं के समाज को देखकर अगुवान आनंद में आ गए। इतनी दिव्य बारात आज तक जीवन में नहीं देखा कभी। पीछे वाला भी जीवन में नहीं देखे होंगे आज तक। अभी तो केवल आगे वाला दिखाई पड़ा है। अब आपस में सोचने लगे, अगुवान इसमें से दूल्हा कौन है हो? घोड़ी पर तो कोई नहीं बैठा है। अब दूल्हा पहचान में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान थे उस बारात में, अलौकिक सुंदरता। एक अगुवान विष्णु भगवान के पास गए, जाके बोले, आप ही है ना? देखिए, हमसे छिपाइएगा मत, हम पहचान गए आपको, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, कौन? देखिए, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले, अरे हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो भी पीछे से आ रहा है। अब वो बाबा सुने कि ये बाराती हैं, बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्या हो गया हो, नाचने क्यों लगे? बोले, अरे पूछिए मत, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, यही सोच के मैं नाच रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, नाच लो बाबा, नाच लो जितना नाचना है। क्यों? दूल्हे को देखने के बाद नाचोगे नहीं, भागोगे। दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो भागोगे, नाचोगे नहीं। इसलिए जितना मनोकामना पूरी करनी है नाचने का, नाच लो। सब बाराती एकत्रित भय, देवता लोग। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा, देखिए ये जितने माला पहनाने वाले, शरबत पिलाने वाले आए हैं ना, ये तभी तक हैं जब तक पीछे वाला दल नहीं आ रहा है। पीछे वाली टोली पहुंची है, सब भाग लेंगे डर के मारे। इसलिए जिसको जो मिलता है लेते जाओ। कोई नाटक नहीं करेगा, गला खराब है, मैंगो जूस चाहिए हमको, ऑरेंज जूस से काम नहीं चलेगा। जो मिल रहा है लेते जाओ, नहीं तो बाद में कोई बचेगा नहीं जूस देने वाला और माला पहनाने वाला। देवताओं का स्वागत शुरू भया। एक एक देवता के गले में माला, उसके बाद मिष्ठान, फिर आम का रस, अनारस का रस, अनार का रस, ऑरेंज का रस, देवता पी रहे हैं। तब तक पीछे वाले बारातियों की आवाज आई। क्या आवाज आई? बोले ही बचन विचित्र विधि। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, ब्रम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, गणम गणम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अब ब्रम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बकड़म बम गड़म गड़म गुड़ुम गुड़ुम ट्रुम ट्रुम ब्रुम ब्रुम। कुछ भी गड़म गुड़ुम बोल के बम लगा दो, कुछ भी ट्रुम ट्रुम बोल के बम जोड़ दो। ये क्या भूतों की भाषा है? उनकी भाषा वही जाने हो। अगुवानों के कान में ये बम बम आवाज आई। अगुवान देवताओं से पूछते हैं, अभी और बाराती पीछे छूट गए का? कितने लोग आने वाले हैं बताइए हमको।
देवता तो समझे कि आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए, इधर उधर की आवाज मत सुनिए, आपको बहकाया जा रहा है। अगवान कब तक न सुनते हो। देवता नीचे नीचे आए थे, भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे थे आकाश में। एक अगवान एक देवता के गले में माला पहनाया, दूसरा अगवान आके उन देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे। तब तक एक भूत दिखाई पड़ गया। अरे बाप, अरे बाप, आ गया। अब बगल के अगवान जो माला पहनाए थे वो बोले अरे नीचे देखो गिर रहा है। वो बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है उधर। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे बाबा का समाज आया, जितने हाथी घोड़ों पर बैठकर अगवान आए थे, हाथी घोड़ों ने देखा भूत प्रेत को, सारे हाथी घोड़े भाग लिए। अब अगवान कैसे भागे? सारे अगवान धीरज धारण करके वहीं पर धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने, हाँ बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने। छोटे छोटे आए थे बच्चे बारात देखने के लिए। बच्चों ने जब भूत प्रेत को दूल्हे को देखा, बच्चे भगे वहां से घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर में अपने दरवाजे को बंद किया जोर से। माताएं कहती अरे दरवाजा क्यों बंद करते हो, खोलो। बच्चे कहते खोलो, बंद करो नहीं तो एक भी भीतर आ गया ना घर के आज तो कोई बचेगा नहीं माई। माताएं बोलती कौन आ गया भीतर? बच्चे बोलते मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं कहती हैं बारात देखने के लिए। बच्चे कहते मां बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है मां। जम कर धार किधौ बरियाता, यमराज ही आ गया है सेना लेकर। क्या बोलते हो, दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते मां दुल्हवा तो बकलोल है माई। बर बऊ राह, क्यों? बसह असवारा, नंदी पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया है नगर में वो घोड़ी पर बैठा था मां, ये दूल्हा नंदी पर बैठा है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर पर राख लपेटा है, सांप घूम रहे शरीर पर। बच्चे कहते हैं तन छाल ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सौमा विवाह दरगन, बात यसिलर कन कहीं हाँ, बात यसिलर कन कहीं हाँ, बात यसिलर कन कहीं। बच्चे कहते मां पूरे शरीर पर राख लपेटा है, जहां देखिए शरीर में सांप घूम रहे हैं, ब्याल खोपड़ी की माला पहना है, कपाल। मां नंगा आया है, नंगा कुछ नहीं पहना है, उसकी विकराल जटाएं हैं। माताएं कहती है तो भयंकर रूप बता रहे हो। बच्चे कहते भयंकर नहीं है मां, भयंकरा है। अभी जितना है हम बता नहीं पा रहे हैं। और अकेले नहीं आया है, उसके साथ में भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन बुढ़वा चुड़ैल राक्षस निशाचर सब घूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं मां, नाना प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। हम तो कहते हैं मां जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। अब हमको दोबारा भेजना नहीं। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताओं ने बच्चों को घरों में सुलाया है। देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश को पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है। क्या पता है? कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है। कि कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है।
लोग जानते हैं कि दुल्हवा थोड़ा अटपटा है हो, लेकिन कितना है किसी को नहीं पता, कोई वहां तक कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे तो देख कर आए हैं। बच्चों को देखिए, बाबा नंदी पर बैठे थे, बागंबर कमर के नीचे लगा है, ऊपर पूरा खाली है। बच्चों को केवल बाबा के कमर का ऊपर का दिखाई पड़ा नंगा, तो बच्चे सोचे जैसे ऊपर नंगा है नीचे भी नंगा ही होगा। कोई केवल पैंट पहन के थोड़ी घूमेगा मार्केट में, पैंट पहनेगा तो शर्ट भी पहनेगा, टी शर्ट भी पहनेगा, नई शर्ट तो बनियान पहनेगा। ऊपर खाली था, नीचे कमर में बाघंबर लपटा था, बाघंबर दिखाई नहीं पड़ा। बच्चों ने देखा ऊपर खाली तो नीचे भी खाली। बच्चे कहते मां नंगा आया है। माताओं ने अच्छा ठीक है चलो तुम लोग सो जाओ, बच्चों को सुलाया। अब भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे। इधर भूत प्रेत अगुवानों से कहने लगे हमको माला नहीं मिलेगी। अगुवानों ने भूत प्रेतों को डबल डबल माला पहनाया, क्यों? किसी की मति न खराब हो जाए। स्वागत भैया, भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए आए। मैना मैया सखियों के साथ हाथ में थाली लेकर पहुंची हैं। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयो विशेखा। अबलन उर भय भयो विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया आरती की थाल लेकर गई आरती उतारने के लिए। भगवान देखिए, मैना जी को भी पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना है ये भी नहीं पता उनको। पहुंची, जाकर भगवान शंकर का विकट स्वरूप जब देखा मैना मैया ने, मां का पूरा शरीर कांपने लगा हो। हाथ से आरती की थाली बिना आरती उतारे थाली गिर गई। मैना मैया विलाप करते भीतर भाग गई। भीतर जाकर मैना मैया गोद में लेकर पार्वती मैया को रोने लगी। मैना मैया कहती है बेटी, ये ब्रह्मा जी ने क्या कर डाला है? अरे कसकीन बरु बौरा विधि, जो तुम ही सुंदरता दई, जो फल चढ़ी असुर तरोहि सो। बरबस बहुरही लागई, तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निधि महु परों। घरो जाओ अपजस हो जग, जीवत विवाहु न हो करो। कसकीन विधि बौरा विधि। कसकीन बरु बौराह विधि, जही तुम ही सुंदरता दई। जिस ब्रह्मा जी ने आपको इतना सुंदर बनाया, उन ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला बर कैसे लिख दिया?
जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस बावले वर के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा बताया कौन किसने था, कौन इस दूल्हे के बारे में बताया था? ये नारद जी याद आ गए हो। अब मैना मैया ने नारद जी को न जाने काका सुनाया है। अरे नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कहा जाकर तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। लगी मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहने। तब पार्वती मैया ने कहा अपनी मां से, मां मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में जाऊंगी तो जो भाग्य में लिखा है मुझे वही प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी मत बनिए मां। आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल नहीं सकती हैं। मां ने समझाया मैना जी को। मैना मैया शांत भई। पार्वती जी की सखियों ने जब शंकर भगवान को देखा तो उनको भी विश्वास नहीं भया। पार्वती जी ऐसे दूल्हे के लिए तपस्या की हजारों वर्ष। जाकर सखियां मां पार्वती से पूछती हैं, पार्वती ऐसे पागल के लिए आपने तपस्या की, आपने क्या देख लिया इनमें? मां पार्वती सखियों से भगवान शंकर के स्वरूप के बारे में बताती हैं। है? अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया। सखी हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। सखी हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार। सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला, हमारे जोगिया। अंग विभूति रमावेला, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। संग भूत परियात, संग भूत परियात। औरी जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात। संग भूत परियात और जोगिनी जमात। संग भूत परियात और
और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया, और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। पहिने नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, हाथ कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया, हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, करे सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया। माँ अपनी निष्ठा में अडिग है। इधर मैना जी और हिमांचल जी महाराज के दुख को समाप्त करने के लिए नारद जी महाराज वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास महल में गए हैं और जाकर कहा, हिमांचल जी आप अपनी बिटिया को जानते नहीं हैं कि वो कौन है। आपकी बेटी वो बाद में है, लेकिन उससे पहले भी कुछ है। क्या है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी पार्वती अजा है, वो अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है
और आपको लग रहा है कि आज वो शिव की अर्धांगिनी होने जा रही हैं, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, वो सदैव भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी ये सती, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप सती जी को शरीर का त्याग करना पड़ा। आज आपके पुण्य के कारण आपके घर में शक्ति ने अवतार लिया है, वही सती जी पार्वती बन के आपके घर में जन्म ली है और इनका विवाह शंकर जी से ही होना है। जैसे हिमांचल जी और मैना जी को पता चला कि मेरी बेटी नहीं जगदम्बा है, हिमांचल जी और मैना मैया जाकर क्षमा याचना पूर्वक बारंबार पार्वती जी के चरणों में दंड प्रणाम करने लगे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नगर का पुनः श्रृंगार कराया फिर से, किसने? हिमांचल जी ने। अरे श्रृंगार तो पहले हुआ था। हिमांचल जी कहना चाहते हैं पहले जो श्रृंगार हुआ है वो हमारी बेटी के विवाह का श्रृंगार था। अब जो श्रृंगार होने जा रहा है वो मेरी बेटी के विवाह का नहीं, वो जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार होने जा रहा है। अस्तु पुनः नगर फिर से श्रृंगार किया गया, बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन के बाद ब्रह्मा जी के कहने पर मुहूर्त जानकर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया था, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्ह सिरु नाई, हृदय सुमिरे निज प्रभुर। हृदय में भगवान श्री राम को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए सिंहासन पर भगवान शंकर बैठते हैं। इधर सखियां मेरी मां पार्वती जी को लेकर आती हैं। मैया आई, सभी देवताओं ने जगदम्बा जानकर मां पार्वती के चरणों में दंडवत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मैया आकर बैठती है मंडप में। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देखिए, गणपति एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद का नाम है, इस पर समय समय पर लोग बदलते हैं, उसी प्रकार गणपति भी एक पद का नाम है। भगवान शंकर के विवाह के समय इस पद पर करविराक्ष विराजमान थे। गणपति के पद पर उनका नाम था करविराक्ष। और जब भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी आए और जब वो इस पद पर बैठे, तो तब से लेकर आज तक गणेश भगवान इस गणपति के पद पर शोभायमान है। सभी गणों का जो स्वामी है वो गणपति है। उस समय करविराक्ष उस पद पर थे। अस्तु मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। इसके बाद वेद भगवान ने सनातन संस्कृति में विवाह की जो पद्धति बताई है, जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। महामुनिन सो सब करवाई। हिमांचल जी ने हाथ में जल लिया, कुशाली गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। और कन्यादान करते हुए पार्वती मैया का हाथ शंकर भगवान के हाथ में सौंपा। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब
सुरेसा हिय हर से तब सकल सुरेसा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना हर गिरिजा कर भयउ विवाहो हर गिरिजा कर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहु दासी दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाय बखाना दाइज दीन न जाय बखाना दाइज दीन न जाय बखाना पानी ग्रहण संस्कार संपन्न भया। जैसे पानी ग्रहण संस्कार भया, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय तीन लोग 14 भुवन पर जय जयकार होने लगा। विवाह के पश्चात हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, दाइज कहें तो दहेज, किसको? भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दिया, दासों को दिया, घोड़ा दिया, रथ दिया, हाथियों को दिया, धेनु गौ माताओं को दिया, बसन मणि वस्तु विभागा, नाना प्रकार के पात्र दिए, हीरे मोती जवाहरात दिए, स्वर्ण के वस्तुएं दी, अन्न दिया, स्वर्ण पात्र दिए, स्वर्ण के बर्तनों में, सोने के पात्र में भर भर के अन्न दिए, अन्न कनक भाजन भरी जाना। इतना दहेज दिया हिमांचल जी ने, दाइज दीन न जाई बखाना, जिसका बखान न हो सके। इतना कुछ देने के बाद देखिए, एक एक मैं निवेदन करूं, देने वाले को देने के बाद ये लगे कि हमने बहुत कम दिया है, जितना देना चाहिए उतना मैंने नहीं दे पाया। और लेने वाले को ये लगना चाहिए कि मुझे बहुत प्राप्त हो गया, मुझे क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया। तब देने वाले को भी सुख मिलता है और लेने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि देने वाला थोड़ा दे के बोले कि बहुत दे दिया, अब कितना चाहिए, और लेने वाले को कितना भी मिले तो उसका पेट ही ना भरे। यहां दर्शन करिए, इतना कुछ देने के बाद हिमांचल जी भगवान शंकर के चरणों में गिर जाते, हाथ जोड़ लेते, कहते हैं, अरे का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज
आपने तो जीवन के कामनाओं को ही भस्म कर डाला है। आपकी कोई कामना नहीं है। आपको कितना भी मैं दे दूं, क्या अब फर्क पड़ेगा आपको? मैं क्या दूं आपको है? आप पहले से पूर्ण काम है, भरे हुए हैं। मेरे देने से कुछ आपका बनने वाला नहीं है। इतना कह के भगवान शंकर के चरणों को पकड़ लिया। भगवान शंकर ने कृपा की। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। भगवान शंकर ने अपने ससुर हिमांचल जी को अनेक प्रकार से संतुष्ट किया। देखिए, ये जो वाणी है ना माई बाप, ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र है। अपनी भाषा से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। सामग्री से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है माई बाप। यदि संतुष्ट करना है तो अपनी वाणी से संतुष्ट करिए। जो इससे संतुष्ट हो जाएगा वो जीवन भर आपका बना रहेगा। भगवान शंकर ने अपने ससुर जी को संतुष्ट किया वाणी से। हिमांचल महाराज संतुष्ट भय। अब मैना जी, भगवान शंकर की सासू मैया मैना जी भगवान शंकर के चरणों को पकड़ ली। मैना जी ने कहा, प्रभु नाथ उमा मम प्राण सम। प्रार्थना है, गृह किंकरी करे क्षम्यहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर दे। मां ने पहले क्षमा याचना की, प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहती हूं कि द्वार पूजन के समय मैंने आपकी आरती नहीं उतारी। मैंने आपके बाह्य स्वरूप का केवल दर्शन किया, मैंने आपके तात्विक स्वरूप का दर्शन नहीं किया। इसलिए मैं भ्रम में आकर मैं आपको समझ नहीं पाई प्रभु, और मैं आपकी आरती नहीं उतार पाई, क्षमा करिएगा। और नाथ, पार्वती मेरे प्राण के समान है, आप उसको अपने चरणों की दासी बना के रखिएगा। मुझे केवल एक यही वरदान चाहिए आपसे। भगवान शंकर ने बहु विधि शंभु सास समुझा। सासू मैया को भी भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाकर विदा किया। अब बारात के विदा का समय आया। बारात के विदा के समय मां पार्वती को उनकी मैया मैना जी अपने गोद में बिठाई, और मैना जी ने पार्वती मैया से केवल एक बात कही। मैना जी कहती हैं, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप पूरे संसार की मां हैं। नारद जी के वाक्य के अनुसार आप मेरी भी मां हैं, लेकिन लौकिक संसार में मैं आपकी मां हूं। इस नाते आपसे केवल आपकी मां आज एक बात कहेगी, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया कहती हैं, आज के बाद आप केवल और केवल भगवान शिव के चरणों की पूजा करिएगा, बस।
क्यों? मैना जी कहती हैं, बेटी एक स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। सभी देवताओं में, सभी भगवानों में स्त्री के लिए सबसे पहला भगवान उसका पति होता है, उसके बाद सारे देवता होते हैं। आज के बाद आप अपने पति भगवान शंकर के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहां पर समझिएगा, पति के चरणों की पूजा का अर्थ ये कदापि मत निकालिएगा कि पति जब नहा कर आए तो खूब बढ़िया बैठ के पांव में और चरण पर अक्षत डालें, पुष्प डालें, चंदन टीका करें, धूप बत्ती दिखावें, अगरबत्ती दिखावें। ये पूजा नहीं है अशोक भैया। रोज पांव की आरती उतारे और बात एक भी न माने। पति कहे कि आज रोटी खाना तो उस दिन पूड़ी बना दे, पति कहे आज चावल खाना तो उस दिन रोटी बना दे। रोज आरती उतारे पति के चरणों की और बात एक भी न माने, ये पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा श्रेष्ठ की है। यदि हम श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ की पूजा कर रहे हैं। आज्ञा पालन ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मां मैना कहना चाहती हैं, पिछले जन्म में आप सती थीं, आपने अपने पति भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण शरीर का त्याग करना पड़ा। बेटी, जो अपराध तब भया वो अपराध इस जन्म में आपसे न हो, इसका आप सदैव ध्यान रखिएगा। इतना कहते कहते अरे बच्चन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन्ही कुमारी, बहुरी लाई कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, सब नारीन मिली भेटी भवानी, सब नारीन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनिल पटानी, जाई जननी उर पुनिल पटानी, जाई जननी उर पुनिल पटानी। शिक्षण देते देते मां मैना के नेत्र अश्रु से भर गए। मां ने पार्वती जी को हृदय से लगा लिया। बहुरी लाई उर लीन ही कुम्हारी। मैना जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने स्त्री को बनाया ही क्यों? कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री को पराधीन ही रहना पड़ता है। नाना प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके
बेटी को हृदय से लगाकर मां मैना ने विदा किया। हिमांचल महाराज ने बारात को विदा किया। थोड़ी दूर तक हिमांचल जी बारात को पहुंचाने गए। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेत। थोड़ी दूर जाने के बाद विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृष के। हिमांचल जी बारात को पहुंचाने गए। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाकर हिमांचल जी को वापस भेजा है और बाबा बारात को लेकर कैलाश पुनः पधारे। देवता कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर से विदा लेकर अपने अपने लोक को वापस चले गए। अब यहाँ कैलाश में बाबा और मैया अपने गणों के साथ बड़ी दिव्यता के साथ रहते हैं। करहीं विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। यहाँ भगवान शंकर का भोग विलास विषयिक नहीं है, आध्यात्मिक है। मैया के साथ भगवान शंकर राम जी के भजन में लगे हैं। गणों के साथ बाबा कैलाश में भजन में लगे हैं। और समझिएगा, देवताओं ने विवाह करवाया पुत्र के लिए, जो पुत्र जन्म लेने के बाद ताड़कासुर का अंत करेगा। लेकिन विवाह होने के बाद पुत्र नहीं भया। कितने दिनों तक? कई दिनों तक। एहि विधि विपुल काल चली गया हर गिरिजा बिहार नित नया। अनेक काल बीत गए। यहाँ पुत्र क्यों नहीं भया? देवताओं ने झूठ बोलकर भगवान शंकर का विवाह कराया। ये नहीं बताया था कि प्रभु आपका जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मारेगा, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा ना। देवताओं ने कहा था हम देखना चाहते हैं। भगवान शंकर बोले ठीक है देख लो। विवाह देख लिए। अब देवता केवल प्रतीक्षा में है, कब पुत्र होगा ताड़कासुर को मारेगा। अनेक काल बीत गए। ब्रह्मा जी ने जाकर प्रार्थना की, प्रभु इस दुष्ट से मुक्ति दिलाइए। तब जनमे खट बदन कुमारा, तब जनमे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा, है तुम तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह दे नर नारी कहीं जगाई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाई।
सुख पावही। देवताओं के प्रार्थना करने के बाद अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। यहां देखिए, मां पार्वती जी की गोद में जो बैठे हैं ना, ये कार्तिकेय भगवान है। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त भय और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध कर डाला। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ की कथा को ठीक से जानता है, इसलिए मैंने थोड़े में ही सुनाया, संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, है? यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावही। क्या होगा? हरि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो नर नारी, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, नर या नारी कोई हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा को जो कहेगा या गाएगा, सुनेगा नहीं, कहीं जे गावही। आप सुने, घर में जाकर आप घर वालों को जैसे जैसे आपने सुना, घर वालों को यदि आपने सुना दिया तो ये कहना हो गया, और मानस जी की चौपाइयों को लेकर आपने पढ़ लिया, ये गाना हो गया। दोनों में से जो एक भी काम करेगा, कल्याण काज विबाहु मंगल सर्वदा सुख उस मनुष्य का, उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? देखिए, भगवान शंकर का एक नाम है शिव। क्या नाम है? आप लोग सुने हैं ना, शिव। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव शब्द का क्या अर्थ है? कल्याण। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर स्वरूप बनाए हैं अशिव, अकल्याणकारी स्वरूप बनाए हैं, परंतु जो स्वयं अकल्याणकारी स्वरूप बनाकर बैठा है वो है क्या? शिव धाम है, अर्थात कल्याण के धाम है। जो भी बाबा की शरण में आ जाए, बाबा उस जीव का कल्याण करते हैं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमणा वेद न पावही पार। भगवान शिव का चरित्र कैसा है? समुद्र के जैसा। आप लोगों ने समुद्र देखा है कभी? सही का नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा है। टीवी में समुद्र के किनारे जाने के बाद पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है।
अपार है, उसी प्रकार भगवान शिव का चरित्र अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उस अपार चरित्र को बरने तुलसी दास किनी अति मति मंद गवा। जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं मति का मंद तुलसी उस चरित्र को कैसे पार कर पाऊंगा। और जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, जिस चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पार कर पाए, उस चरित्र को ये राजन कैसे पार कर पाएगा। ठाकुर जी ने जितना गवाया, भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा को मैंने आपको सुनाया। तीर्थराज प्रयाग में आपने कल सुनी कथा। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, और उस प्रश्न के उत्तर में ये कथा चली। शिव कथा सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को सुना नहीं था। आप पूछे राम कथा मैंने सुनाई, शिव कथा क्यों सुनाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। क्या बूझा। आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर भरद्वाज जी मैं आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। क्या जाना मैंने। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अस्तु अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। कहते हैं परम रम्य गिरी वर कैलासो परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहां शिव उमा निवासो सदा जहां शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर पट बिटप विसाला तेहि गिरि पर पट बिटप विसाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला निज कर डासी नागरी पुछाला निज कर डासी नागरी पुछाला बाबा बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है जहां पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद, बरगद जानते हैं ना, विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बरगद क्या है?
विश्वास का प्रतीक है। यदि आप बटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन करेंगे तो आपको भजन में विश्वास बढ़ेगा। जीवन में स्थान का बहुत महत्व होता है माई बाप। भक्त के जीवन के व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। भक्त छोड़िए, हर व्यक्ति के व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के भोजन करना है, कहां बैठ के भजन करना है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर संसार की चर्चा करनी है, एक एक स्थान निश्चित होना चाहिए। बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पहुंचे, अपने हाथ से बागंबर बिछाकर भगवान शंकर भजन में प्रवेश करने के लिए बैठ गए। और बैठे हैं तो बाबा का स्वरूप दर्शन करिए। बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने शांत स्वरूप धारण कर लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे। जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद यदि जीवन में शांति प्राप्त नहीं भई तो हमसे बड़ा कंगला संसार में दूसरा कोई नहीं है जी। यदि सब कुछ अरबों की संपत्ति होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है, संपत्ति किस काम की है? रात को बिस्तर पे जा रहे हैं, टिकिया खाए बिना नींद नहीं आ रही है, उस ऐश्वर्य का क्या मतलब है? वो हमसे बड़ा सुखिया तो वो नीचे वाले हैं जो जाते हैं बिस्तर पर सो जाते हैं। जीवन में शांति यदि प्राप्त हो गई तो मानो जीवन का परम धन प्राप्त हो गया। और शांति समाप्त हो गई तो सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और यह शांति आएगी कैसे? महामंत्र है, जहां है वहां संतुष्ट होने का स्वभाव बनावे। शुक्रिया। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि जो मुझे मिला है औकात से अधिक मिल गया है, आप सुखी हो जाएंगे। जो मिला है औकात से अधिक मिला है। मैं अपनी बात कहूं, जो ठाकुर जी ने दिया है हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी। भाई कल्पना के परे है वो। और इसके बाद भी अगर राजन रोए तो मेरे से बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आप कहोगे क्या दिया भगवान ने? अरे मनुष्य का शरीर दे दिया, ये कम उपकार किया है? कल्पना करिए, नाली का कीड़ा नहीं बने, गधा नहीं बने, सूकर नहीं बने, क्या बने? मनुष्य बने। वो भी कहां बने? भारतवर्ष में बने। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा? आप सोचिए, यदि यूक्रेन में शरीर मिला होता तो